नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं जॉब लर्न गुरु। आज हम आपको बताने वाले हैं एक छात्रवृत्ति योजना के बारे में। इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत साल के 50,000 रुपए मिलते हैं और 3 साल के 1,50,000 रुपए मिलते हैं। ये छात्रवृत्ति योजना है बालिकाओं के लिए जो बालिकाएं डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, यानी कि इंजीनियरिंग कॉलेज से डिप्लोमा कर रही हैं तो उनको साल के 50,000 रुपए मिलते हैं और 3 साल तक ये छात्रवृत्ति मिलती है। इस तरह से हर साल 50,000 रुपए मिलाकर 3 साल के 1.5 लाख रुपए होते हैं। दोस्तों, अगर हमारे गांव में या फिर घर परिवार में कोई भी बालिका अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में डिप्लोमा कोर्स कर रही है तो इस छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने का कोई भी शुल्क नहीं है, बिल्कुल फ्री में फॉर्म भरा जाएगा। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप इस प्रगति छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत साल के 50,000 रुपए की छात्रवृत्ति कैसे ले सकते हैं। साथ ही हम आपको बताने वाले हैं कि ये प्रगति छात्रवृत्ति योजना के लिए कौन कौन बालिकाएं पात्र हैं। ये छात्रवृत्ति योजना केंद्र सरकार की योजना है और भारत के सभी राज्यों की बालिकाएं इस छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आज हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं कि आप इस छात्रवृत्ति योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं, इस प्रगति छात्रवृत्ति योजना के लिए क्या पात्रता होती है और हमें किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। तो आइए साथियों, आप सभी को ले चलते हैं प्रगति छात्रवृत्ति के इस ऑफिशियल पोर्टल पर और वहीं से हम आप सभी को दिखाते हैं कि इसकी क्या पात्रता, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आप सभी को दिखाने वाले हैं कि ये प्रगति छात्रवृत्ति योजना है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर आपको नेशनल स्कॉलरशिप के पोर्टल पर पूरी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो AICTE के द्वारा जो छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं उन सभी की डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी और इसमें आपको मिलेगा प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम फॉर गर्ल्स स्टूडेंट, यानी कि प्रगति छात्रवृत्ति योजना है और इसकी लास्ट तारीख है वो 31/12/2022 है। उसके बाद में डिफेक्टिव एप्लीकेशन वेरिफिकेशन डेट है 15/1/2023 और इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन डेट है 15/1/2023 और DNO या फिर SNO या फिर MNO के द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा 31/1/2023 तक। और उसके बाद में जैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म वेरीफाई हो जाता है तो आपको 3 साल तक 50,000 रुपए छात्रवृत्ति मिल सकती है। अब अगर आपको इस प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म भरना हो तो कैसे भरेंगे। यहाँ पर आपको मिलता है एप्लीकेशन कॉर्नर और इसमें मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन या फिर आप फ्रेश एप्लीकेशन पर भी क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन हुआ है तो यहाँ पर एप्लीकेशन ID, पासवर्ड, ये कैप्चा कोड लगाकर लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आप न्यू स्टूडेंट या फिर रजिस्टर हियर पर क्लिक करके नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन ID भूल गए हैं तो एप्लीकेशन ID भी फॉरगेट कर सकते हैं। तो हम आपको दिखाने वाले हैं कि जो नए स्टूडेंट हैं वो किस तरह से रजिस्ट्रेशन करेंगे। उससे पहले आप सभी को बता दें कि प्रगति छात्रवृत्ति के लिए क्या पात्रता है, किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है और किन किन बालिकाओं को ये प्रगति छात्रवृत्ति मिलती है। प्रगति छात्रवृत्ति योजना AICTE द्वारा अनुमोदित संस्था में तकनीकी डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रथम या द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेने वाली छात्राओं के लिए AICTE MOE द्वारा छात्रवृत्ति योजना है। प्रति परिवार अधिकतम 2 बालिकाओं को सुविधा दी जाती है, यानी कि एक परिवार से 2 बालिकाएं छात्रवृत्ति ले सकती हैं। प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्रों के लिए अधिकतम 3 वर्ष के लिए और पाश्चात्य प्रवेश के माध्यम से द्वितीय वर्ष के प्रवेशित छात्राओं के लिए अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। यानी कि जो बालिकाएं डिप्लोमा के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेती है तो उनको 3 साल तक 50,000 रुपए, यानी कि 3 साल के 1,50,000 रुपए छात्रवृत्ति मिलते हैं। वहीं कोई बालिका लेटरल एंट्री पर डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेती है तो उनका डिप्लोमा 2 वर्ष का होता है तो उनको 2 वर्ष के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है और दोनों ही वर्ष में 50,000 रुपए छात्रवृत्ति दी जाती है। और छात्रवृत्ति का भुगतान है वो एक साथ किया जाता है, यानी कि 50,000 रुपए जो दिए जाएंगे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे छात्रा के बैंक खाते में दिए जाएंगे और एक साथ ही दिए जाएंगे। इसमें भुगतान के रूप में कॉलेज शुल्क, कंप्यूटर, स्टेशनरी, किताबें, उपकरण, सॉफ्टवेयर की खरीद के लिए ये 50,000 रुपए छात्रवृत्ति दी जाती है। अब हम बात करते हैं कि प्रगति छात्रवृत्ति के लिए क्या पात्रता है। तो आवेदक को एक छात्रा होनी चाहिए, यानी कि ये केवल और केवल छात्राओं के लिए। 2 नंबर है आवेदक को डिप्लोमा कोर्स के प्रथम वर्ष या फिर लेटरल एंट्री के माध्यम से डिप्लोमा कोर्स के द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत होना चाहिए। 3 नंबर है परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। सभी पात्र लड़कियां जो ऑनलाइन छात्रवृत्ति फॉर्म जमा करवाते हैं AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी महाविद्यालय में अध्ययन रहता है तो आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
इसी के साथ आगे हम बात करें तो प्रगति छात्रवृत्ति योजना में यदि कोई उम्मीदवार बाद के वर्ष में अनुत्तीर्ण यानी कि अगर आप फेल हो जाते हैं या फिर ड्रॉप आउट कर जाते हैं तो वह आगे की छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं होता है। उनको जिस साल वो ड्रॉप आउट होता है, अनुत्तीर्ण होता है, उस साल की छात्रवृत्ति मिल जाएगी। यदि यह पाया जाता है कि छात्र को संस्था में अध्ययन के दौरान किसी अन्य स्रोत से छात्रवृत्ति या फिर किसी भी परिलिप्तियां, वेतन, वजीफा आदि के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है तो छात्रवृत्ति बंद कर दी जाएगी। यानी कि साल में आप केवल एक ही छात्रवृत्ति ले सकते हैं, चाहे वो राज्य सरकार की हो या फिर केंद्र सरकार की हो। यदि डिग्री कोर्स में अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने के वर्ष और प्रवेश सत्र के बीच का अंतराल 2 वर्ष से अधिक है, साथ ही छात्रवृत्ति केवल एक ही परिवार की अधिकतम 2 बालिकाओं पर दी जाती है। अब हम आप सभी को बताते हैं कि चाहे आप किसी भी छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरें तो आपको कौन कौन से प्रमाण पत्रों की जरूरत होती है, चाहे वो प्रगति छात्रवृत्ति हो, चाहे पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हो, चाहे उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हो या फिर किसी भी राज्य सरकार की कोई भी छात्रवृत्ति हो, तो उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। तो 1 नंबर है SSC यानी कि 10वीं के प्रमाण पत्र की प्रति, उसके बाद में 2 नंबर है 12वीं के प्रमाण पत्र की प्रति, 3 नंबर है ITI प्रमाण पत्र की प्रति डिप्लोमा स्तर के लिए, यानी कि अगर आप लेटरल एंट्री पर एडमिशन लेते हैं किसी भी आप इंजीनियरिंग कॉलेज में तो आपको ITI सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। उसके बाद में 4 नंबर है डिप्लोमा के प्रमाण पत्र की प्रति डिग्री स्तर के लिए, साथ ही बैंक पासबुक की प्रति। उसके बाद में 5 नंबर है श्रेणी या फिर कैटेगरी के संबंध में प्रमाण पत्र यानी कि आपका जाति प्रमाण पत्र, उसके बाद में आधार कार्ड, उसके बाद में आप नियमित रूप से अध्ययनरत हैं उनका अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र, और 7 नंबर है वार्षिक पारिवारिक आय प्रमाण पत्र, आपके पूरे परिवार की वार्षिक आय साल की कितनी है उसका प्रमाण पत्र, माता पिता का घोषणा प्रमाण पत्र, बैंक मैंडेट फॉर्म। तो अगर आप प्रगति छात्रवृत्ति योजना के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं यहाँ पर आपको 10-11 डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। अब हम आपको बता दें कि प्रगति छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट है www.scholarship.gov.in, इस पर जाएंगे। उसके बाद में वेबसाइट इस तरह से ओपन हो जाएगी और ये है नेशनल स्कॉलरशिप का पोर्टल। यहाँ से आप पोस्ट मैट्रिक, उत्तर मैट्रिक, प्रगति यानी कि सभी प्रकार की छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेंट कॉर्नर मिलता है, इसमें लॉगिन का ऑप्शन भी मिलता है और न्यू रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन मिलता है, फ्रेश एप्लीकेशन का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप हर साल इस पोर्टल से छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो अपने एप्लीकेशन फॉर्म को रिन्यूअल भी कर सकते हैं। तो अगर हम नेशनल पोर्टल पर पहली बार छात्रवृत्ति का फॉर्म भर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। अगर आपका पहले से यूजर आईडी पासवर्ड बना हुआ है तो फ्रेश एप्लीकेशन पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद में इस तरह से एक पेज आएगा, शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर छात्रवृत्ति का फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। उसके बाद में कुछ डिटेल्स आएगी, यहाँ पर आपको स्टेप भी बता दिए जाएंगे कि कितने स्टेप में आपका फॉर्म भरा जाएगा। पहले ही स्टेप होगा आपकी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद में स्टेट का नाम, उसके बाद में स्कॉलरशिप की कैटेगरी क्या है, पोस्ट मैट्रिक है या फिर प्री पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है या फिर प्रगति स्कॉलरशिप है या फिर अन्य कोई स्कॉलरशिप है। तो उसके बाद में एप्लीकेंट का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक अकाउंट डिटेल भरी जाएगी, आइडेंटिफिकेशन डिटेल भरी जाएगी, आधार कार्ड के अनुसार डिटेल भरी जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर टर्म्स और कंडीशन दिए गए हैं, इन तीनों ही टर्म्स और कंडीशन को सिलेक्ट कर लीजिए और कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे उसके बाद में अधिवास राज्य पूछा जाएगा। यहाँ पर आपका जो भी स्टेट है, राज्य का नाम है या फिर आप जिस राज्य से रह रहे हैं उस राज्य का नाम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर छात्रवृत्तियों के नाम मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप जिस भी छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं, चाहे प्री पोस्ट मैट्रिक हो या फिर पोस्ट मैट्रिक हो या फिर प्रगति स्कॉलरशिप हो, तो यहाँ से नाम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में विद्यार्थी का नाम टाइप करेंगे, स्कॉलरशिप स्कीम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपके पास डेट ऑफ बर्थ का जो भी सर्टिफिकेट, उस डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में लिंग क्या है, मेल फीमेल, उसके बाद में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। उसके बाद में आपके पास एक बचत अकाउंट भी होना चाहिए, तो यहाँ पर IFSC कोड, बैंक खाता संख्या, अकाउंट नंबर दोबारा से यहाँ पर आपका पहचान विवरण में आधार कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। कैप्चा कोड टाइप करेंगे और रजिस्टर पर क्लिक करके हम छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो
ये एक रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद में जैसे हम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो हम लॉगिन होने के बाद में छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। तो इस तरह से आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों आज हमने आपको बताया कि प्रगति छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत बालिकाएं किस तरह से साल के 50,000 रुपए की छात्रवृत्ति ले सकती हैं। तो दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी इस प्रगति छात्रवृत्ति से जुड़ा हुआ सवाल है तो आप निसंकोच कमेंट कर सकते हैं, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई दिया जाएगा। उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही आपकी काम आने वाली वीडियोस हर दिन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें ताकि आपको केंद्र और राज्य सरकार की हर सरकारी योजना की जानकारी सबसे पहले मिले। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।